Hello dear children, welcome to my English video class for 11th December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking good care of yourselves. Keep on following all the COVID protocols children and keep on taking all the safety precautions. At the same time children, I hope that you have started preparing for your upcoming evaluation 2 test which is going to start from 17 December. I'm sure you all have gone through the date sheet. मैंने date sheet already आप लोग को भेज दी है and I hope that you all have gone through it and have started your preparation because in between you do not have any gap. Study well, prepare well, complete your work. At least जो evaluation 2 का जो lessons है उसका जो work है उसका सबका complete होना चाहिए. Otherwise you will have problems. And very important thing is that you have to come to school. Evaluation 2 tests are going to be offline. ठीक है, तो आपको ये टेस्ट जो है वो स्कूल में ही आके देना है. Fine. So be prepared for that. So children, today I am going to start Unit 9 in grammar. ठीक है, लेसन 7 कोर्स बुक में हमारा कंप्लीट हो गया था एंड आफ्टर दैट आई डिड वन शॉर्ट कॉम्पोजिशन ऑन वाटर एंड उसके बाद से मैंने एक स्टोरी कंप्लीशन किया है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9 इन ग्रामर. सो टेक आउट योर ग्रामर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 34. ग्रामर बुक में आप पेज नंबर 34 पे आओ. यूनिट 9 दैट इज डूइंग वर्ड्स. And I'm sure children by now you all are very much familiar with doing words. Doing words किसे कहते हैं, doing words क्या होते हैं, ये क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया है because we have come across these words in almost all the chapters. चाहे पोएम हमने पढ़ा हो, चाहे चैप्टर्स पढ़े हों. It is not only in English. आप EVS पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट्स में doing words आते हैं. ठीक है ना. So we have done doing words पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज मेन कोर्स बुक में भी किया था. इफ़ यू रिमेंबर जो ग्रामर वाला पार्ट होता है तो वी हैव ऑलरेडी डन डूइंग वर्ड्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इन दिस ग्रामर बुक. ओके, सो डूइंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द वर्क विच इज़ बीइंग डन. जो वर्ड्स हमें किसी काम के होने के बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं डूइंग वर्ड्स. ठीक है, एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स एंड इन ग्रामर वी कॉल देम वर्ब्स. जैसे हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हो, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हो. जैसे क्रिया का क्या मतलब है, क्रिया माने किसी काम का होना. तो सिमिलरली जो डूइंग वर्ड्स होते हैं दे टेल अस अबाउट द वर्क. कौन सा काम हो रहा है, जो काम होता है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं. ओके, so in this unit you will be made familiar with simple action words or verbs. ठीक है, जो सिंपल बहुत सिंपल जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जो वर्ड्स. जैसे थ्रू आउट द डे, सारा दिन हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं थ्रू आउट द डे. विद राइट नाउ जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, यू आर वॉचिंग द वीडियो. आप वीडियो देख रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, whether you are sleeping, playing, eating, jumping, reading book, whatever you are doing, taking a bath, getting ready, क्या ये सारे काम जो है all these are action words. ये हमें किसी न किसी एक्शन के बारे में बताते हैं. एंड इवन व्हेन वी आर asleep, सोते हैं, तभी भी हमारा कोई ना कोई एक्शन चलता रहता है. Our eyeballs are constantly moving. So sleep is also an action. So all these words are known as the words which tell us what a person, एनिमल और थिंग्स डू. कोई भी जैसे हम लोग जैसे एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, एनिमल्स की भी एक्टिविटीज़ हैं, प्लांट्स की भी एक्टिविटीज़ है. प्लांट्स ग्रो, जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो. ठीक है, तो प्लांट क्या है, प्लांट्स ग्रो. ग्रो क्या है, ग्रो इज एन एक्शन वर्ड, बढ़ना. आई प्लांटेड अ सैपलिंग, मैंने एक छोटा सा सैपलिंग प्लांट किया. तो यहाँ पे प्लांट क्या है, प्लांट इज अ नेमिंग इज एन एक्शन वर्ड. आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. ठीक है, सो वट एवर वर्क, कोई भी एक्शन चाहे हम करते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो सारे काम करते हैं, दे आर नोन एज एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स. ठीक है, जैसे फैन मूव करता है, फैन इज मूविंग. मूव, फैन क्या कर रहा है, फैन इज मूविंग. ठीक है ना, तो मूव इज एन एक्शन वर्ड. सो द डेफिनेशन ऑफ डूइंग वर्ड्स इज
डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स डू। लोग हैं चाहे एनिमल्स हैं या जो चीज़ें हैं वो क्या काम करते हैं उसे कहते हैं डूइंग वर्ड्स। ठीक है, दोज वर्ड्स आर नोन एज डूइंग वर्ड्स। दे टेल अस अबाउट एन एक्शन। डूइंग वर्ड्स जो है वो हमें कोई भी एक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, रन, स्लीप, प्ले एक्सेट्रा आर सम डूइंग वर्ड्स। दीज आर जस्ट द फ्यू, बहुत ही थोड़े से हैं, बहुत सारे हैं डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो हम इस लेसन में बहुत सिंपल वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। आई लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, आप देखोगे कि हर एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है दैट इज अंडरलाइन। आई लाइक चॉकलेट्स। सम्राट ड्रिंक्स मिल्क। My mother cooks food. Birds live in nest. I am watering the plant. Sneha is singing a song. अभी जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने एक्शन वर्ड्स, हमने अभी लेसन नंबर 7 जो पढ़ा उसमें हमने बहुत सारे एक्शन वर्ड्स पढ़े। एक्शन वर्ड्स हमें एक्शन बताते हैं। दे ऑल्सो टेल अस द टाइम ऑफ द एक्शन। उनको हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि वो अभी काम किस समय हो रहा है, वेदर वी आर डूइंग इट नाउ, अभी हम उसको कर रहे हैं, या हर रोज़ हम उस काम को करते हैं, या हमने ऑलरेडी उस काम को किया है, वो काम ऑलरेडी पास्ट टेंस में हो चुका है। तो डूइंग वर्ड्स जो है वो हमें एक्शन का टाइम भी बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा, मम्मी अरेंज्ड अ पार्टी। ठीक है, वी प्लेड हाइड एंड सीक। प्रिया फेल इनटू द पूल। सो जब हम एक्शन वर्ड्स को पास्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एंड आईएनजी जैसे हम ऐड करते हैं, वी ऐड आईएनजी विद एक्शन वर्ड्स जब किसी काम को हम अभी कर रहे हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी दे रही हूँ। स्नेहा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, स्नेहा गाना गा रही है। तो वी ऐड आईएनजी विद एक्शन वर्ड्स जब कोई काम अभी होता है, अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रोज़ हम इस काम को अभी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आई लाइक, सम्राट ड्रिंक्स, माई मदर कुक्स, बर्ड्स लिव। ठीक है, अभी जैसे ये जो वर्ड्स हैं, लाइक है, ड्रिंक, लाइक, ड्रिंक, कुक, लिव, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। अभी हमने जैसे प्रोनाउंस पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल दोनों क्या है, यू है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही, शी एंड इट, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल इज वी। तो जब हम ही, शी, इट, अगर हम ही, शी, इट या नेमिंग, किसी नेमिंग वर्ड के साथ हम जब एक्शन वर्ड को यूज़ करते हैं, देन वी ऐड एस। ठीक है, तब हम उस एक्शन वर्ड के साथ एस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आई लाइक। ठीक है, यहाँ पे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, आई लाइक। सम्राट ड्रिंक्स। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम्राट, हु इज अ थर्ड पर्सन। तो सम्राट ड्रिंक्स, सम्राट की जगह अगर हम ही भी यूज़ करेंगे तो ही, शी, इट या सम नेमिंग वर्ड, उनके साथ जब हम एक्शन वर्ड को यूज़ करते हैं देन वी ऐड एस विद देम। और अगर प्लूरल फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं देन एक्शन वर्ड इज यूज इन इट्स मेन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखोगे आई लाइक, बस ही, शी एंड इट के साथ वी ऐड एस विद द वर्ब। सिर्फ ही, शी एंड इट या कोई नेमिंग वर्ड है, इसमें क्या है, एस इज एडेड विद वर्ब, एस इज एडेड विद वर्ब। ठीक है, एंड बाकी सबके साथ वर्ब जो है या एक्शन वर्ड है वो अपने मेन फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो आई लाइक, ही लाइक्स, शी लाइक्स, इट लाइक्स। ओके, सम्राट ड्रिंक्स, चिल्ड्रन ड्रिंक, बर्ड्स लिव, या बर्ड्स प्लूरल है तो बर्ड्स लिव, और अगर हम बर्ड बोलेंगे तो बर्ड लिव्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। एक्शन वर्ड किस फॉर्म में यूज हम कर रहे हैं उसको देख करके हम टाइम का भी पता कर सकते हैं कि किस समय ये काम हो रहा है। ओके, काम अभी हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स या वर्ब सबको अच्छे से क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पेज नंबर इज 35। नाउ फर्स्ट exercise is encircle the doing words in these sentences. Circle
the doing words, circle the doing words in these sentences, in these sentences. ठीक है, इन सेंटेंसेस में जो डूइंग वर्ड है उन्हें हमें सर्कल करना है. फर्स्ट आई राइट द सेंटेंसेस. ठीक है, पहले मैं सेंटेंसेस लिख लेती हूँ. जानवी, JANVI, जानवी is walking, WALKING, walking to SCHOOL, school. Okay. Second is FROGS, frogs, CROAKING, frogs are croaking. Okay. Third is that boy is jumping, into the pool. Fourth is she cleans the house. Fifth is the baby smiles, SWEETLY, sweetly. The baby smiles sweetly. And sixth word is dogs bark at STRANGERS, dogs bark at strangers. ठीक है. Now first is Janvi is walking to school. In this sentence which is the action word? Janvi is walking to school. जानवी क्या कर रही है? जानवी स्कूल जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वॉकिंग इज द एक्शन वर्ड. इसको मैं सर्कल करेंगे. नो, वॉकिंग, यहाँ पे वॉकिंग है, दैट मीन्स वो जा रही है. ठीक है. फ्रॉक्स आर क्रोकिंग. क्या है? फ्रॉक्स आर क्रोकिंग. फ्रॉक्स नेमिंग वर्ड है. क्रोकिंग इज द साउंड. तो फ्रॉक्स कैसे साउंड करते हैं? क्रोक साउंड. तो फ्रॉक्स आर क्रोकिंग मीन्स क्रोकिंग इज द एक्शन वर्ड हियर, क्रोक. ठीक है. दैट बॉय इज जंपिंग इनटू द पूल. कौन सा एक्शन वर्ड है? जंप, टू जंप. ठीक है, जंपिंग इनटू द पूल, कूदना. शी क्लीन्स द हाउस, वो घर साफ करती है. अभी जहाँ पे आईएनजी, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कर रहा है या कर रही है. बट यहाँ पे शी क्लीन्स द हाउस, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो घर साफ करती है. ठीक है, शी इज क्लीनिंग इज डिफरेंट, क्लीन्स इज डिफरेंट. वो करती है, मतलब दैट बॉय इज जंपिंग इनटू द पूल, मतलब वो अभी जंप कर रहा है. नॉट नेसेसरी कि वो रोज जंप करता है. ठीक है, वो अभी जंप कर रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रोज जंप करता है. तो शी क्लीन्स का मतलब है कि वो रोज घर साफ करती है. द बेबी स्माइल्स स्वीटली, बेबी स्वीटली बड़े प्यार से स्माइल करता है. यहाँ पे क्या एक्शन वर्ड? स्माइल्स. एंड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. अगेन यहाँ पे क्या होगा? एक्शन वर्ड बार्क, जो डॉग्स का साउंड है. डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स. ओके. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज look at the pictures and write correct doing words in the blanks. Use help box. This I will be discussing orally because I am sure you all can do this on your own. ठीक है, यहाँ पे you can see 6 pictures here and action the help box में words are given in the help box. Paint, eat, drive, swim, play, write. ठीक है, you all recognize the action, तो आप सब लिख सकते हो. फर्स्ट वाला ये जो एक्शन है ये क्या है? ये एक्शन है swim. तो यहाँ पे blank space में आप क्या लिखोगे? swim. उसके नीचे क्या है? यू कैन सी मंकी ईटिंग अ बनाना. तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है? व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन हियर? द एक्शन इज ईट. ठीक है, तो यहाँ पे आप ईट लिखोगे.
यहाँ पे क्या है, द पर्सन इज ड्राइविंग अ व्हीकल, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, ड्राइव, यहाँ पे आप नीचे ड्राइव लिखोगे. हियर प्ले, वी कैन मेक आउट दैट द गर्ल हैज अ रैकेट, शी हैज अ शटलकॉक, खेलने जा रही है, तो एक्शन कौन सा है, प्ले. देन राइट, we can very easily make out that girl is writing something in a notebook, तो एक्शन है राइट. एंड यहाँ पे क्या है, पेंट. ये भी समझ में आ रहा है कि पेंट ब्रश है, हाथ में पेंट रखा हुआ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग. ड्रॉ करना मतलब बनाना, ठीक है, ड्रॉ मतलब बनाना, एंड पेंट मतलब कलर करना. ओके चिल्ड्रन, so we have done exercise 1 and 2. We will continue with this chapter in the next class. So that is all for the day children. मैं एक बार साइड में आ जा रही हूँ. If you wish to take this screenshot, you can take it. Okay. So I hope everyone has taken this screenshot. So I'll end the class today children. Thank you and have a good day.